नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। जिस तरीके से 2023 विधानसभा में चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त रहा है, उससे पहले ही जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो दावेदार है, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा रविंद्र सिंह भाटी की हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार छात्र संघ चुनाव हुए जोधपुर के अंदर, और वहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी ने अपने जो एसएफआई के प्रत्याशी अरविंद सिंह भाटी के लिए बैटिंग की और तमाम तरीके की बिसात बिछाई, और उसके बाद जिस तरीके से अरविंद सिंह भाटी ने जीत दर्ज की, तो अब जिस तरीके से पहली बार रविंद्र सिंह भाटी जीतने के बाद में अरविंद सिंह भाटी के साथ में बाड़मेर आ रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से जब पहली बार रविंद्र सिंह भाटी छात्र संघ चुनाव जोधपुर का जीते थे, तो उसके बाद में पहली दफ़ा जब बाड़मेर आए थे तो ज़बरदस्त तरीके से स्वागत हुआ था। इस बार रविंद्र सिंह भाटी के साथ में अरविंद सिंह भाटी है, और उन्हीं के उनका एक जो स्वागत समारोह रखा गया है जोधपुर से रवाना होकर बाड़मेर के अंदर। और बाड़मेर के अंदर आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से इसी तरीके के होल्डिंग लगे हुए हैं। आप देखिए, रविंद्र सिंह भाटी एक साइड है और दूसरी साइड में अरविंद सिंह भाटी है। ऐसे होल्डिंग पिछले 24 घंटों में पूरे बाड़मेर शहर और उसके आसपास के इलाकों में लग गए हैं। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी 2023 विधानसभा चुनाव सिर्फ से लड़ना चाहते हैं, और उसी के लिए रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। रविंद्र सिंह भाटी कहने को तो कल सिर्फ बाड़मेर आ रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन सिर्फ विधानसभा के अंदर एक बड़े काफिले के साथ जा रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि सिम में कई जगहों पर रविंद्र सिंह भाटी का स्वागत होगा। जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रविंद्र सिंह भाटी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये छात्र संघ चुनाव हुआ, उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने भी, बीजेपी के लिए, रविंद्र सिंह भाटी के लिए कई चुनौतियां हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने एसएफआई का साथ दिया है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी के लिए सिर्फ से बीजेपी से चुनाव लड़ना आसान नहीं है, वहाँ पर टिकट लाना भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन जब भी हमारी रविंद्र सिंह भाटी से बातचीत होती है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। टिकट की बारी, जब टिकट 2023 चुनाव में कुछ समय का वक्त लगेगा, उस समय देखेंगे। लेकिन अभी वो फिलहाल सिर्फ विधानसभा में अब अगले एक साल भर के लिए पूरे तरीके से सिर्फ विधानसभा में कामकाज करना चाहते हैं। इससे पहले ऐसा बताया जाता है कि जब चुनाव का परिणाम आ गया था, उसके 2 दिन बाद ही भियाड़ के अंदर एक कार्यक्रम था, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी और मोती सिंह वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर उनका स्वागत किया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये दौरा है रविंद्र सिंह भाटी का, शक्ति प्रदर्शन आप देखिए 2023 विधानसभा चुनाव से पहले, और उसी की तैयारी के लिए अब रविंद्र सिंह भाटी पूरे के पूरे मैदान में उतर चुके हैं अपनी टीम के साथ में। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी के अचानक ही सक्रिय होने और जिस तरीके से लगातार वो सिर्फ विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, वैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी कौन सी पार्टी से टिकट लेकर आएंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।